ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा खास बता रहे कि बच्चे तुम यहाँ बदलने आए हो। तो बाबा भी इस दुनिया को बदलने आए हैं। पुरानी दुनिया को बदल के नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताओं की दुनिया बाबा स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा ऐसी पढ़ाई हमको पढ़ाता है जिससे बाबा बोलता कि दैवी गुणों को धारण करना है तुमको, आसुरी गुणों को निकालना है अंदर से। तो जब दैवी गुण धारण करोगे, पढ़ाई पढ़ोगे, पावन बनोगे, तब जाके नई दुनिया में चलोगे। तो आज ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को बाबा ने इशारा दिया है, कमल फूल के समान जीना। जैसे देवताओं का जीवन है वो पवित्र थे, जैसे तुमको भी पवित्र बनना है। पवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया में चलोगे। तो ये बाबा ने आज शिक्षा दी है खास बदलने के लिए। तो वैसे हमारी पढ़ाई बदलने के लिए बाबा रोज नई नई बातें सुनाता है। भक्ति मार्ग का भी ज्ञान सुनाता है, कर्मों का भी ज्ञान सुनाता है, कैसे जीवन में चलना है, सुना, कैसे मेरे साथ कनेक्ट रहना है, तब तुम सतो प्रधान बनोगे। तो बाबा रोज नई नई बातें सुना के हम बच्चों को देवता बना रहा है, दैवी गुणों से भरपूर बना रहा है। तो हमें भी अटेंशन होना चाहिए, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमारे अंदर अवगुण की प्रवेशता हो जाए। तो जो भी बाबा ने 2 दिन पहले मुरली चलाई थी, अंदर जो भी अवगुण छिपे बच्चे, उसको जांच करके निकालो। तो जो भी अंदर में कमियां हैं उसको हमको निकालते जाना है और दैवी गुणों को धारण करना है। ये मेन आज मुरली का यही आज पूरा इसी के ऊपर मुरली चली। तो पाल भाई थोड़ा आप भी इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, क्लियर करेंगे बाबा ने क्या क्या और भी बातें कही। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 22 जून 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने मुख्य रूप से बोला है, मीठे बच्चे यहाँ तुम आए हो बदलने के लिए। बिल्कुल। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करना है। यह देवता बनने की पढ़ाई है। बिल्कुल। हम बदलेंगे कैसे? बदलने के लिए आए हैं, अर्थात अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। परिवर्तन करने के लिए हम हमारे अंदर जो आसुरी अवगुण है उसको जो है योग अग्नि से भस्म करके दैवी गुणों को धारण करना पड़ेगा। ज्ञान और योग की पढ़ाई। पाल भाई इसके लिए सबसे, मैं बाबा कई बार बोलता ना, एकांत में जाके बैठो। थोड़ा एकांत बहुत जरूरी है बीच बीच में। जब हम एकांत में बैठते तो हमारे अंदर क्या कमियां हैं वो हमको पता चलता है, तो हम उसको निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। उसके लिए फिर पढ़ाई भी, जब रोज हम पढ़ाई पढ़ेंगे ना तो अंदर से रियलाइज होता है कि नहीं भाई ये चीज़ हमारे अंदर भी अभी भी है। कुछ चीज़ को निकालने के लिए बाबा बल भी देता है, इसलिए बाबा की पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए तो अभी 1 से 15 वर्ष की माताओं की जो भट्टी चल रही है ना जी, ये आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करना है। उसके लिए ही तो ये योग भट्टी चलता है। बिल्कुल। हाँ, जैसे हमने देखा है, आपने भी देखा है, ईंट होता है ना, ईंट एक तरफ होता है सफेद कलर का कच्चा ईंटा, भट्टी में डालते हैं, 15-20 दिन के बाद पक करके लाल निकलता है, मजबूत भी हो जाता है, तोड़ने से भी नहीं टूटता। और ये जो है पानी डालोगे तो घुल जाएगा कच्चा ईंटा। तो उसी प्रकार ये जो एकांत आपने बोला ना, एकांत कहो चाहे योग भट्टी कहो, इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है आसुरी गुणों को परिवर्तन करने के लिए। बिल्कुल। बाबा ने कहा है बदलने के लिए। बदलेंगे हम, एकांत में बैठेंगे, योग भट्टी में बैठेंगे जी, परमात्मा पिता की याद में रहेंगे, तब हम अपने आसुरी गुणों को त्याग करके दैवी गुण धारण कर सकते हैं। यह पढ़ाई है देवता बनने की पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई है? देवता बनने। बाबा ने कहा तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। यहाँ पर बाप माना हम आत्माओं का पिता परमात्मा जी। परमात्मा पिता आत्माओं को पढ़ाते हैं। शरीरधारी का शिक्षक शरीरधारी होता है, लेकिन हम आत्माएं हैं। आत्माओं का पिता परमात्मा जो है उसके सिवाय और कोई नहीं पढ़ा सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह नई दुनिया के लिए है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है।
यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है जी, चरित्रवान की महिमा की करते हैं। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है, भविष्य के लिए बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। जी, कल की पढ़ाई में था ना, दुनिया की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, हमको एम ऑब्जेक्ट मिलती है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहाँ विकार की बात नहीं होती। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में हैं ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी है पंचायती राज्य, उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं, निर्विकारी देवताओं की पूजा करते हैं। जो पूज्य राजाएं थे, ये पतित राजाएं, उनकी पूजा करते हैं, सिर्फ उनका यादगार रह जाता है, देवताएं नहीं रहते। बाबा ने अभी ऑर्डिनेंस निकाला है देवता बनने के लिए। बच्चे काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। आदि माना संगम। अगर मान लो अभी हमने ज्ञान लिया और विकार में गया तो अभी पद भ्रष्ट। द्वापर युग शुरू होता है, काम विकार में गिरते हैं। वो सतयुगी दुनिया जो होती है तुरंत उथल पाथल हो जाती है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो। और लास्ट में कलयुग में अभी देख रहे हो दुनिया की क्या हालत है, काम विकार में जो गिरे हुए हैं उनकी क्या दुर्गति है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। बिल्कुल, जैसे बाबा जो है बोलता है वहां पर पवित्र दृष्टि रहती है, विकारी दृष्टि नहीं रहती। जैसे मनुष्य का आपस में प्यार होता है वैसे वहां भी प्यार होता है, लेकिन दृष्टि आत्मिक रहती है, निर्विकारी रहती है। बाबा ने कहा जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम। बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। जी, क्या करना है? पवित्र बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं परम धाम में। बाप तुमको वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम, शांति धाम ले जाता हूँ। सिर्फ बाप ही ले जाता है जो वहां का रहने वाला है। जी, बाबा कहते हैं तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। यह तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाएं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। जी, क्या क्या बातें बना दी है। एक्चुअल में ज्ञान स्नान करने से परी अर्थात देवी देवता बन जाते हैं। बिल्कुल, बाबा ने कहा जैसे मुक्ति धाम में रहने से शांति में रहते हैं। कई कहते हैं हम ज्ञान नहीं ले पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे, यह तो अच्छा है। बाबा ने कहा बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, वहां करके 1-2 जन्म पद पा जाएंगे। वह क्या हुआ, उससे क्या फायदा है। बाबा बोलता है जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, तो 1 जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है। वहां तो कोई काम का नहीं रहा। कहाँ? मुक्ति धाम में। जैसे कि पार्ट ही नहीं है। तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख न सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करो। सुख पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पा न सके, पुरुषार्थ जरूर करना है। क्या करना है? पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। चल पड़ेगा माना करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगर थोड़े ही कुछ होना है। खांसी आपे ही ठीक कैसे ठीक होगी? दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ माना मेहनत। कोई ऐसे भी हैं जो ड्रामा कहकर बैठ जाते हैं, जो ड्रामा में होगा वो करवा लेगा ड्रामा। बाबा ने कहा ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है, यह भी माया विघ्न डालती है। बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हार।
लड़ाई है ना माया के साथ जी। वह भी जबरदस्त है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ड्रामा की पॉइंट को उल्टे यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। आज बाबा ने वरदान बहुत अच्छा कहा। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भाव। अच्छा, उसी के ऊपर मुरली का दर्श। हाँ, प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। कमल बनो अमल करो। हाँ, कमल का पूरा जो जी, बहुत बड़ी पानी हाँ गृहस्थी नीचे बहुत बड़ी होती है उसकी, लेकिन ऊपर पानी से न्यारा और प्यारा रहता है। अंदर कुछ दिखता नहीं। वैसे बाबा बोलता है आप भी कमल इस संसार में रहो। संसार की चीजों का उपभोग करो क्योंकि इसी संसार में रहना है, लेकिन कमल समान न्यारे और प्यारे बनो। बाबा ने कहा अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। अगर कमल पुष्प का सिंबल को अमल नहीं करेंगे तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। जी, समझ में आया? न्यारे माना मैं इस शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। फिर आत्मा आत्मा को प्यार करे। बिल्कुल। शरीर समझ के प्यार किया तो वो लगाव में बदल जाएगा। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। आज बाबा ने कहा स्लोगन में स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। स्नेह की छत्र छाया। स्नेह में सब कुर्बान करते हैं लोग। स्नेह है तो ना उसको किसी का इंतजार करते। स्नेह में तो उसको अच्छा माना, सब कुछ अच्छा ही लगता है। स्नेह माना उसकी कमी कमजोरी भी नहीं दिखती सामने वाले की। स्नेह माना आत्मिक प्यार। जहाँ आत्मिक प्यार है वहाँ माया आ नहीं सकती। माया आती है देह के भान में आने से। कभी कभी बाबा ने बोला ना अगर न्यारे नहीं है प्यारे ही सिर्फ बन रहे हो। जैसे लगाव और स्नेह का बाबा ने बोला ना। हाँ। लगाव अलग है, स्नेह अलग है, प्यार अलग है। अलग अलग परिभाषा है। और लगाव में बदल जाता है। अगर न्यारे नहीं बने और प्यारे बन गए तो फिर लगाव का रूप ले लगाव। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। इस स्नेह की छत्र छाया के अंदर रहो तो माया आ नहीं सकती। इसमें न्यारा और प्यारा दोनों आ गए। स्नेह शब्द। जी बिल्कुल। ठीक है ईश्वर भाई। ओम शांति। ओम शांति।